कल हम लोग देखे थे कि अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 निर्वात में परस्पर r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको हम लोग कल पढ़ चुके हैं। इसमें ε0 वायु निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान हम लोग ज्ञात किए थे 8.85 × 10⁻12 और मात्रा का आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलॉम स्क्वायर। बीमी सूत्र बेस का इसी तरह से ज्ञात किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर माध्यम वायु निर्वात नहीं है, दोनों आवेश किसी अन्य माध्यम में परावैद्युत माध्यम में रखे हैं। परावैद्युत माध्यम का मतलब है कुछ अलग पदार्थ। परावैद्युत माध्यम होने पर परावैद्युत माध्यम होने पर दो आवेशों के बीच दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र निम्न होता है। Fm बराबर 1/4πε0 के गुणा हो जाता है Q1 Q2/r²। समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। तो अगर आवेशों के बीच का माध्यम परावैद्युत है, परावैद्युत का मतलब है कुछ अलग पदार्थ, जैसे कागज है, कांच है, मोम है, तेल है आदि, ये सब परावैद्युत माध्यम है। तो परावैद्युत माध्यम होने पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र हो जाता है Fm बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। जहाँ K को हम परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। K का मात्रक नहीं होता तथा सभी कुचालकों के लिए K > 1 होता है। धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है। धातुओं के लिए K बराबर अनंत होता है। तो हम वायु या निर्वात माध्यम होने पर बल का सूत्र कल निकाले थे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आज देखें कि अगर माध्यम वायु निर्वात नहीं है बल्कि परावैद्युत है, तब दो बिंदु आवेशों के भी लगने वाले बल का सूत्र हो जाता है Fm बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। जहाँ K को हम परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसका मात्रक नहीं होता और सभी परावैद्युतों के लिए इसका मान 1 से ज़्यादा होता है और धातुओं के लिए अनंत होता है। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दे दें। समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग करने पर हमको मिलेगा Fm बराबर K। या Fm बराबर F/K। K का मान चूंकि परावैद्युतों के लिए 1 से अधिक होता है, अतः इससे स्पष्ट है कि परावैद्युत माध्यम होने पर बल का मान घट जाता है।
अब यहाँ जो हम देखें F बटे FM बराबर के, इससे हम के की परिभाषा भी कर सकते हैं परावैद्युतांक की। यानी किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल तथा परावैद्युत माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले विद्युत बल के अनुपात के बराबर होता है। फिर से देख लीजिए, ये बराबर है F बटे FM। F है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जब माध्यम वायु या निर्वात है, और FM उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल है जब माध्यम परावैद्युत है। तो इससे हम के की परिभाषा कर सकते हैं परावैद्युतांक की। यानी किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक वायु व निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल तथा परावैद्युत माध्यम में उतनी ही दूर पर रखे उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के अनुपात के बराबर होता है। समीकरण 3 में एप्सिलॉन 0 के आया है। इसमें हम समीकरण 3 में एप्सिलॉन 0 के बराबर एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एप्सिलॉन लिखते हैं, जहां एप्सिलॉन जो है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता है। परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता है। तो समीकरण 3 हो जाएगा FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R। जरा समझ गया होंगे। अब हम जो एप्सिलॉन 0 के बराबर एप्सिलॉन लिखे हैं, इससे भी परावैद्युतांक की परिभाषा कर सकते हैं। देखिए, एप्सिलॉन 0 के बराबर एप्सिलॉन से के बराबर मिलेगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। यानी किसी माध्यम का परावैद्युतांक के उस परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। इस तरह से हम लोग कूलाम का नियम पढ़े तो देखे कि ये कूलाम का नियम जो है, या कूलाम नियम से जो दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है, ये आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अगर माध्यम बदल देंगे तो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान बदल जाएगा। वायु व निर्वात होने पर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र हम लोग पढ़े, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। लेकिन अगर माध्यम परावैद्युत है, जिसका परावैद्युतांक K है, तब अब उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का सूत्र हो गया FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R²। इस तरह से हम लोग कूलाम नियम को देखें। इससे मिलता जुलता एक नियम हम लोग कक्षा 11 में पढ़े थे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इस कूलाम के नियम से जो हम विद्युत बल ज्ञात किए हैं, इसकी तुलना हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से करेंगे। यानी कूलाम बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से करेंगे। कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना
कूलाम बल विद्युत बल है जो दो आवेशों के बीच कार्य करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल ये दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। अगर हम दो आवेशित कण लें तो उन पर आवेश होगा और साथ ही साथ उनका द्रव्यमान भी होगा। तो आवेश के कारण उन कणों के बीच विद्युत बल कार्य करेगा, कूलाम बल कार्य करेगा, और द्रव्यमान के कारण उन कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। इन दोनों बलों की तुलना हम करेंगे। तो तुलना का मतलब है उसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। तो समानता एक है कि दोनों बल एक ही प्रकार के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। समानता है दोनों बल एक ही प्रकार के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। कैसे एक ही प्रकार के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं? कूलाम बल के लिए आप पढ़े, कूलाम बल का फार्मूला आप पढ़े, F बराबर Q1 Q2 अपान, यहाँ कांस्टेंट रहेगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एक कूलाम बल का फार्मूला है। अब गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है F बराबर कैपिटल G M1 M2 अपान R स्क्वायर। देखो दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये समानता है। दूसरा, विद्युत बल आवेशों के बीच कार्य करता है तो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है तो यह द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती है। यानी दोनों बल एक ही प्रकार के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। ये समानताएं हैं दोनों बलों। अब असमानताएं क्या हैं उसको हम देखेंगे। असमानताएं, तीन असमानताएं हैं। पहली असमानता है कि विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। विद्युत बल ये आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल ये केवल आकर्षण का होता है। इससे पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। क्योंकि विद्युत बल आवेशों के बीच कार्य करता है, वो आवेशों के बीच लगने वाला बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का। अतः आवेश दो प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है और केवल आकर्षण का होता है, अतः हम कहेंगे कि द्रव्यमान के एक ही प्रकार का होता है। यह समानता, पहली असमानता हुई दोनों। दूसरी असमानता, विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। अभी हम लोग पढ़े कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम के निर्वात होने पर बल का सूत्र था F बराबर 1/4 πε0 Q1 Q2 पर। लेकिन परावैद्युत माध्यम होने पर वही फार्मूला हो गया था Fm बराबर 1/4 πε0 के Q1 Q2 पर R स्क्वायर। तो विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तीसरी असमानता, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण
बल से प्रबल होता है। यानी वैद्युत बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण होता है। उदाहरण के लिए दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल Fe गुरुत्वाकर्षण बल Fg का लगभग 10⁻36 गुना होता है, जबकि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻43 गुना बड़ा होता है। ये विद्युत बल, कूलाम के विद्युत बल और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल में ये 3 असमानताएं हो गई। एक समानता आप देखें कि दोनों बल एक ही प्रकार के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। तो हो गई तुलना दोनों बलों की। कूलाम नियम का महत्व। कूलाम नियम का महत्व। कूलाम का नियम ये जो है बड़ी दूरियों से किलोमीटर तक की दूरियां तथा छोटी दूरियों जैसे नाप की दूरी, जैसे नाप की दूरी 10⁻15 मीटर लगभग, दोनों दूरियों के लिए नियम लागू होता है। कूलाम नियम से हम केवल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि इसके माध्यम से हम परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले बल का भी अध्ययन करते हैं, उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात परमाणु की रचना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन और नाभिक से कैसे होती है, इसका भी अध्ययन हम कूलाम नियम से कर सकते हैं। धन्यवाद।